सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में अपन ने एल्कोहल को खत्म किया था और आज अपन बात करेंगे फिनोल के बारे में। फिनोल क्या होता है, क्योंकि अपन वो कंपाउंड देख रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन है, वो आपका एक क्रियात्मक समूह होता है। आज अपना टॉपिक रहेगा फिनोल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज अपन फिनोल है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिनोल का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, और फिनोल की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए फिनोल क्या होता है। देखो, फिनोल का मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई बेंजीन रिंग है, ये इसका मतलब हुआ, इसको आप कहते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आपका हो जाता है यहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब मैंने क्या किया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया किसी OH ग्रुप द्वारा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा कर दिया। तो आपका जो निर्माण होता है उस कंपाउंड को आप कहते हो फिनोल। यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं को आप फिनोल कहते हो। ये जो आपका फिनोल होता है इसका एक अन्य नाम होता है, इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। इसको आप कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हो, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो C6H5OH, ये भी लिखा जा सकता है, इसी को फिनोल बोलोगे। देखो, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको आप बेंजीनोल भी कह सकते हो। और IUPAC ने क्या किया है कि इसका जो फिनोल है इसी नाम को IUPAC नाम में स्वीकार कर लिया है। तो जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो जनरल नेम होता है उसी जनरल नेम को ही IUPAC ने स्वीकार कर लिया है। बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुंगे नामक साइंटिस्ट ने इस फिनोल को सर्वप्रथम कोलतार से प्राप्त किया। कोलतार तो आप जानते होंगे। उस कोलतार का प्रभाजी आसवन किया और उसके प्रभाजी आसवन द्वारा सर्वप्रथम फिनोल को प्राप्त किया गया। आगे देखिए, अपन बात करते हैं जो फिनोल है, इस फिनोल की नोमेनक्लेचर किस प्रकार करोगे आप उसके बारे में। हेडिंग लगाइए नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। फिनोल का अपन आज करने जा रहे हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। तो मैंने एक बात बोली थी कि जिसका जो IUPAC ने जो नाम स्वीकार किया है उसका वही नाम स्वीकार कर लिया है जो आप इसको बोलते हो फिनोल। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई इसके डेरिवेटिव ले रहा हूं, और ये जो फिनोल होता है एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न भी आप इस फिनोल को कहते। चलो अब अपन कुछ एग्जांपल करते हैं और उसका जनरल नेम भी देखेंगे और उसका IUPAC नेम होता है उसको भी देखेंगे। देखो, इसको तो आप जानते हो, बेंजीन रिंग है और इस पे मैंने लगा दिया है CH3, इसको आप मेथिल बेंजीन कहते हो। अब यहां पर मैंने क्या लगाया है, OH लगाया है। इसका सामान्य नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। इस कंपाउंड को आप कहते हो ऑर्थोक्रिसोल। अब इसका IUPAC नाम लिखोगे तो देखो, ये तो आपका फिनोल है ही, और इसपे जो मेथिल ग्रुप है वो एक प्रतिस्थापी हो गया। अब उसको आप क्या करोगे, नंबरिंग दोगे। तो देखो, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। IUPAC नाम क्या लिखोगे इसका, 2 मेथिल फिनोल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आगे देखिए,
चलो एक मेरे पास में ये दे रखा है, यहां है CH3 और यहां है OH। देखो ये पोजीशन कौन सी हुई आपकी, 1 2 पोजीशन हो गई। ये पोजीशन इसको बोलोगे आप 1 2 3, और 1 3 पोजीशन को क्या बोलते हो, मेटा कहते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे, मेटा क्रिसोल कह देते हो। इसी को आप कहते हो मेटा क्रिसोल। आईपीएसी नाम लिखोगे तो 3 मेथिल फिनोल लिख दोगे। इसको क्या बोलोगे आप, 3 मेथिल फिनोल। ये कंपाउंड है मेरे पास में, और मैंने क्या किया है, जो आपका मेथिल ग्रुप है और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको 1 4 पोजीशन में रख दिया, एक दूसरे की अपोजिट रखा, 1 2 3 4। ये आपका हो जाता है पेराक्रिसोल। इसको आप बोलोगे पेरा क्रिसोल। ये जो पेराक्रिसोल होता है, इसका आईपीएसी नाम क्या लिखोगे, 4 मेथिल फिनोल। मीन्स आपको देखना क्या है, प्रतिस्थापी देखने हैं, और जो प्रतिस्थापी आपको दे रखे हैं उन प्रतिस्थापी को क्या करोगे आप, देखोगे क्या प्रतिस्थापी दे रखा है, और प्रतिस्थापी का जो नोमेनक्लेचर है वो आप सबसे पहले करोगे, और प्रतिस्थापी का जो नोमेनक्लेचर आप करोगे उसी के आधार पर आप क्या लिख दोगे, उसका आईयूपीएसी नेम है वो लिख दोगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल अपन और करते हैं जिससे आपकी और क्लियरिटी आएगी। आइए देखते हैं। अब मान लो एक मेरे पास में हो, ये कोई फिनोल है, और अब मैंने क्या किया है, यहां से ओच लगाना स्टार्ट किया है, एक एक ओच लगाना स्टार्ट किया। तो एक बात का तो ध्यान रखिए, अभी अपन जो एग्जाम्पल कर रहे थे, ये यहां जैसे CH3 लगाया और यहां मैंने क्या लगाया है, OH लगाया है। इसको आप कह रहे थे मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोल सकते हो आप इसको। ये आपके क्या है, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल कह सकते हो। मोनो का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या हो, एक OH ग्रुप हो, और इनको आप बोल सकते हो डाई हाइड्रोक्सी फिनोल कह सकते हो, बोल सकते हो। इनको बोला जाता है डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। चलो अब देखो, इसका नाम लिखोगे तो ये आपकी क्या होगी, बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग से 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगी हुई है, OH ग्रुप लगे हुए। OH ग्रुप को आप क्या बोलते हो, ओल कहते हो। इसका जो सामान्य नाम होता है, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, जनरल नेम, इन सभी कंपाउंड्स का जनरल नेम। देखो इसको सामान्य नाम के रूप में आप बोलते हो केटेकोल, केटेकोल कहते हो। और इसका यदि आईपीएसी नाम लिखा जाए तो बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के आपके 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगी हुई है, OH ग्रुप लगे हुए हैं, जिनको आप अनुलग्न के रूप में ओल प्रयुक्त करोगे। आगे आइए, मैं क्या करूंगा, अब 1 3 पे लूंगा OH को, ये OH हो गया 1 पोजीशन पे, और इधर OH क्या हो गया, 3 पोजीशन पे हो गया। इसको आप कहते हो, इसका जो नाम होता है रिसोर्सिनोल कहते हो इसको, इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल, सामान्य नाम। आईपीएसी नाम लिखोगे तो हो जाएगा आपका बेंजीन 1,4 डाई 1 3 डाई और हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ले रहा हूं मैं 1 और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप को ले रहा हूं। ये मैंने 1 लिया और 4 पोजीशन पे लिया। इस कंपाउंड को आप कहते हो क्विनोल। इस कंपाउंड का जो सामान्य नाम होता है, इसको आप क्या कहते हो, क्विनोल कहते हो। और इसका एक नाम और होता है जिसको आप कहते हो हाइड्रोक्विनोल। क्या बोलोगे, हाइड्रोक्विनोल, हाइड्रोक्विनोल भी कहते थे।
आईपीएससी नाम लिखोगे तो क्या लिख दोगे, बेंजीन 1,4 डाई, क्योंकि 1 नंबर पे और 4 नंबर पे आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या लिख दोगे, बेंजीन 1,4 डाई। ये तो आपने क्या देखा, डाई हाइड्रोक्सी फिनोल देखा, मतलब ऐसे फिनोल जिनमें 2 OH ग्रुप आपके क्या हो, प्रेजेंट हो। चलो बात करते हैं ट्राई हाइड्रिक फिनोल की। तीसरा है ट्राई हाइड्रिक फिनोल, मतलब क्या हुआ, जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो गए आपकी, 3 OH ग्रुप है वो क्या हो, प्रेजेंट हो। चलो देखिएगा, 3 OH ग्रुप की जहां बात आती है तो एक अपने पास में कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं आप फ्लोरोग्लूसिनोल, इस कंपाउंड का नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल। इसमें क्या होता है, 1, 3 और 5 पोजीशन जो होती है, 1, 3 और ये आपकी, तो देखो यहां से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, 1 पे, 3 पे और 5 पे क्या लगे हुए हैं, आपकी OH ग्रुप लगे 1, 3, 5। क्या लिखोगे, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन है ये। अब क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप बेंजीन 1,3,5, ठीक है, ट्राईओल। क्या लिख दोगे, बेंजीन 1,3,5 ट्राईओल लिख दोगे इसका नाम। ये होता क्या है, आपका एक प्रकार का ट्राई हाइड्रिक फिनोल होता है, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप आपके क्या है, प्रेजेंट है। चलो आगे देखो, और कंपाउंड करते हैं अपन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उन्हीं की अपन क्या कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की अपन बात कर रहे हैं। और किसमें, ट्राई हाइड्रिक जो आपके फिनोल होते हैं उनमें चर्चा कर रहे। देखो यदि मेरे पास में 1,3,5 पोजीशन पे OH लगा दिए जाए, 1, 2, चलो ऐसे करो, 1 पे लगाया मैंने, फिर मैंने 2 पे लगाया, और फिर मैंने क्या कर दिया, 3 पे लगा दिया है OH को, तो बताओ क्या है, 1, 2, 3 हो गया, 1, 2, 3 पोजीशन है। बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल कह देते हो इसको। चलिए अब देखो, इसका जो नाम होता है, सामान्य नाम होता है, उसको बोला जाता है पाइरोगेलोल। क्या नाम होगा इसका सामान्य नाम, पाइरोगेलोल, इसको बोलोगे आप पाइरोगेलोल कहते हैं। चलो आगे देखो, यदि मैं OH ग्रुप यहां लगा दूंगा तो उसको आप कह देते हो हाइड्रोक्सी क्विनोल। OH यहां है, 1, 2 पोजीशन पे तो ही है, और 4 पोजीशन पे और है, इसको आप कहते हो हाइड्रोक्सी क्विनोल, ये सामान्य नाम है। और इसका नाम लिखते हो आप तो बेंजीन 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 4 ट्राई ऑल बोल दोगे इसको आप, ट्राईओल बोल दोगे। चलो अब देखो, ये तो अपन ने देखे इसके सिंपल जो एग्जांपल थे उनके बारे में अपन ने क्या किए, चर्चा की। अब आपसे आईयूपीएससी में मान लो कोई प्रतिस्थापी दे दिया जाए और फिर आपसे यदि नाम पूछा जाए तो क्या नाम होगा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये कंपाउंड दे रखा है, यहां OH लगाया है, यहां Cl लगाया है, चलिएगा। इसी प्रकार ये कोई कंपाउंड दे रखा है, यहां Cl लगाया है, इन दोनों का आईपीएससी नाम लिखते हैं पहले। देखो ये इतना तो जानते हो, ये फिनोल होता है, और Cl एक प्रतिस्थापी है जिसको आप क्लोरो कहते हो। नंबरिंग करते हो तो 1, 2 नंबर पे आता है, क्या बोल दोगे, 2 क्लोरोफिनोल कह दोगे। इसकी बात करते देखिएगा, यहां से 1, 2, 3 नंबर पे आता है तो क्या बोलोगे, 3 क्लोरोफिनोल। चलो एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां OH है, यहां मैंने लगा दिया है एक मिथाइल लगा दिया है, यहां मैंने लगा दिया है एक इथाइल लगा दिया, ठीक है।
नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करोगे। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए आईपीसी के अकॉर्डिंग। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आपका ये क्या हो गया 4 नंबर हो गया। अब 2 पे मेथिल आ रहे हैं, 4 पे क्या आ रहा है एथिल आ रहा है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे, 4 नंबर वाला पहले लिखोगे क्योंकि एम है अल्फाबेट में, बाद में आता है मेथिल में, तो क्या नाम लिखा जाएगा फॉर एथिल, टू मेथिल फिनोल लिखोगे इसको। चलो और एग्जांपल करते हैं अपन। ये कोई मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है, यहां फिनोल लगाया है और यहां लगा दिया गया है NO2 ग्रुप लगाया है, यहां लगा दिया गया है Cl लगाया है, और इधर भी लगा दिया है Cl। इसका नाम बताओ देखिए क्या होगा आईपीसी नाम। नंबरिंग किधर से चलोगे, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे आपका आ रहा है नाइट्रो, 3 पे और 5 पे आपका आ रहा है, सॉरी 4 पे और 5 पे आ रहा है आपका क्लोरो आ रहा है। अब सबसे पहले आईपीसी के अकॉर्डिंग चलोगे, मतलब अल्फाबेट के हिसाब से करोगे ना। 4 और 5 पे क्या आ रहा है क्लोरो आ रहा है, कितने आ रहे 2 आ रहे, तो नाम क्या होगा 4,5 डाई क्लोरो। क्या लिख दोगे इसको 4,5 डाई क्लोरो, ठीक है लिख दिया। 2 पे क्या आ रहा है आपका नाइट्रो आ रहा है। अब क्या लिख दोगे आप इसका, यहां लिख दोगे फिनोल लिख दोगे। क्लियर है यहां तक। इस प्रकार आप इसका आईपीसी नाम लिख सकते, ठीक है। आइए तो प्रतिस्थापी को आपको देखना है, प्रतिस्थापी क्या लगा हो, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, उसके आधार पर जो इनका फिनोल का है आप नामकरण है वो आसानी से कर दोगे। चलिए अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको उनका नामकरण करना है, यह आपके लिए होमवर्क। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, फिनोल से रिलेटेड ही है, आपको उन सबका नाम लिखना है। एक ये कंपाउंड है मेरे पास में, यहां OH लगाया हुआ है, ये रिंग है, यहां लगाया हुआ है OH, यहां मैंने लगा दिया है कोई इथाइल ग्रुप लगा दिया है, और यहां कोई प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है मेरे पास में, यहां ये फिनोल है और यहां मैंने लगा दिया है ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है, यहां भी ब्यूटाइल लगा दिया है, और यहां मैंने लगा दिया है इथाइल ग्रुप। चलो अगला एग्जाम्पल आपको करना है, यहां से ये वाला Cl है, यहाँ Br है, फिर Cl है, फिर Cl है, और यहाँ मैंने क्या किया है डायरेक्ट OH ग्रुप जोड़ दिया है 5 बार। इसका नाम लिखना है OH है, यहाँ NO2 लगाई हुई है, NO2 यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने NO2 लगा दिया है। चलो इस कंपाउंड का सामान्य नाम तो आप जानते ही होंगे, पिक्रिक एसिड बोलते हैं उसको, येलो कलर होता है, पहले अपन ने किया है। अगला एग्जांपल आपको नोट करना है, यहां से ये फिनोल है, इसकी पोजीशन पे मैंने यहां Br जोड़ा, यहां Br जोड़ा, और यहां क्या जोड़ा Br, फिर यहां मैंने क्या लगाया OH है इस वाले का करना आपको नोमेनक्लेचर। और एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, ये कंपाउंड दे रखे हैं, इन सबका आपको करना है नोमेनक्लेचर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये अपन ने देख लिया नोमेनक्लेचर फिनोल का। अपन बात करते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। तो हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। देखो स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग की जहां बात आती है
तो आपको तो पता है कि बेंजीन रिंग होती है और उसपे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल। देखिए फिनोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है कि ये एक रिंग होती है 6 कार्बन की, जिसमें यहां डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट क्रम में, और यहां आपका क्या होता है OH ग्रुप लगा होता है। प्रत्येक कार्बन है, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। एक प्रकार का कैसा यौगिक हुआ, देखो प्लेनर है, कैसा है ये, प्लेनर है। प्रत्येक कार्बन की जहां बात आती है तो प्रत्येक जो कार्बन है इसका वो sp2 संकृत है। इस वाले कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस वाले कार्बन को देखोगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड को निर्माण करना है। तो यानी ईच जो कार्बन एटम है आपका, प्रत्येक कार्बन एटम है वो कैसा है, sp2 संकृत है। और आप जानते हो जहां sp2 संकृत होता है वो कंपाउंड आपका प्लेनर होता है। और प्लेनर है मींस क्या है, वो क्या कर रहा है, वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है। आप इसमें हक्केल रूल भी लगा के देख सकते हो। हक्केल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, और वो 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होनी चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब विस्थानीकृत होनी चाहिए, अनुनाद होना चाहिए उसमें। आपने क्या देखा, यहां पर कॉन्जुगेशन की स्थिति बन रही है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यानी इस कंपाउंड में आपको देखने को मिल रहा है कॉन्जुगेशन, मतलब संयुग्मन मिल रहा है। अल्टरनेट क्रम में आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो आ रहा है। और 4n+2 पाई की बात करोगे यहां तो देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब n की वैल्यू यहां 0 रखते हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, डीलोकेलाइज्ड। n की वैल्यू a रखते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। और आप देख पा रहे हो जो आपका सिस्टम है ये, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मींस ये आपके हक्केल रूल है उसको फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिस्टम कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। आप जानते हो एरोमेटिक सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये चलो इसमें स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा ये कंपाउंड आपका रेजोनेंस दर्शाता है। इस कंपाउंड में देखिएगा इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपको देखने को मिलते। ये जो कार्बन आपका होता है जहां से OH ग्रुप जुड़ा होता है sp2 संकृत होता है। और इसकी बात करते हो आप तो ऑक्सीजन है, इसमें 2 तो आपके आगे लोन पेयर आ गए और 2 क्या आ गए आपके बॉन्ड पेयर आ गए, मींस इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो क्या आता है आपका sp3 निकल के आएगा। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है sp3। इसमें कार्बन ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनके जहां बॉन्ड एंगल की बात आती तो कितना होता है आपका 109 डिग्री आपको यहां देखने को मिलता है। क्लियर है, चलो अब देखो ये जो आपका फिनोल होता है इसके बारे में यहां पर जो जो बातें आपको प्रूफ करनी होती है उनके बारे में देखते हैं। फिनोल में आप देख पाते हो कि फिनोल में क्या होता है, ऑक्सीजन जो एटम होता है वहां पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फिनोल होता है इसमें जो OH ग्रुप होता है इसका +R प्रभाव होता है। +R का मतलब हुआ ये एक इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि आप जानते हो जो फेनिल ग्रुप होता है इसका इफेक्ट कौन सा होता है, -I इफेक्ट होता है। और -I इफेक्ट का मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है।
मतलब आपका हो गया ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, यानी ये जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये दर्शाता है धनात्मक R। इसका मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की ओर फेंकेगा, समझे इस बात। तो यहां से क्या हो, ये जो आपका फिनोल होता है, इस फिनोल में ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसमें लोन पेयर पाई जाती है। लोन पेयर पाए जाने के कारण ये बेंजीन वाले को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देते हैं जिसके कारण इसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, या जिसको आप क्या बोलते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हो, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हो, यानी अनुनादी प्रभाव पाया जाता है। और इस अनुनादी प्रभाव के कारण जो आपका फिनोल है, इस फिनोल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या यह स्थायित्वता दर्शाता है। फिनोल की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, देखो ये फिनोल में OH है, इसके लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में भाग लेगा, जिसके कारण क्या होगा, देखो ये लोन पेयर इधर से इधर शिफ्ट हुआ। अब इधर से शिफ्ट हुआ इसका मतलब दो पाई बॉन्ड साथ नहीं आ सकते, इसको टूटना पड़ेगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई। आगे क्या स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, यहां इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वृद्धि हुई, यहां डबल बॉन्ड बना, क्या यहां OH और एक लोन पेयर, और चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और ये यहां पर आप लोन पेयर भी दर्शा सकते हो। अब देखो रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, दो पाई बॉन्ड आ गए, तो इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो इस प्रकार बनेगी, ये पाई बॉन्ड यहां चार्ज जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहां हो गया OH है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां क्या लगा दोगे आप, लोन पेयर लगा दोगे। अब आगे क्या होगा, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। जब तक रेजोनेंस करवाना है तब तक आपको क्या दिखाई दे, देखो पाई बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ। अगली जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो ये बनेगी, देखिएगा यहां पर ये रिंग है आपकी, डबल बॉन्ड है, OH है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और यहां पाई बॉन्ड बना है, यहां नेगेटिव चार्ज है, जिसको आप लोन पेयर से भी दर्शा सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन वापिस ऑक्सीजन है वो शिफ्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, जिससे कि क्या होने वाला है, यहाँ वापिस जो स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगी आपकी। तो आपने क्या देखा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है सभी, इनको आप बोलते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हो। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हो, अनुनादी संरचनाएं कहते हो। अब आप इन सब संरचनाओं के आधार पर इसका अनुनादी संकर बना सकते हो, ये अनुनादी संकर आप बना सकते हो। अनुनादी संकर में क्या करोगे, आप जानते हो यहाँ OH था और इस OH के पास में क्या था, लोन पेयर था, पाई बॉन्ड है वो इस रिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे, रेजोनेंस में भाग ले रहे। ऑर्थो और आपका जो पेरा है वहां पर क्या हो रहा है, आंशिक आवेश आ रहा है, वो कैसा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब आंशिक द्विबंध का गुण पाया जा रहा है, और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो फिनोल में क्या होता है, कार्बन जो और ऑक्सीजन जो एटम होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम के मध्य जो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण यहां आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, आंशिक द्विबंध का गुण पाया जाता है, जिसके कारण यहां फिनोल में जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कारण क्या है इसका, कारण ये है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण। ये है आपका जो फिनोल है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसमें बॉन्डिंग है वो कैसे आपको दिखाई देती है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे फिनोल को बनाने की विधियां, फिनोल का निर्माण कैसे किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक्स।